अस्सलामुअलैकुम। इंडेक्स के अप एंड डाउन में तो आप लोग खुद देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे लोअर रेट पे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स आ रहे हैं ना, तो वैसे वैसे बैंक जनरेट हो रही है। यानी कि बिग प्लेयर्स ना लोअर रेट पे माल जमा कर रहे हो, जैसे ही स्टॉक बढ़ के हाई रेट पे जा रहा है, अब वो इंटरडे हाई हो या वो वीकली हाई हो या वरना ऑल टाइम हाई हो, लाजमी ऑल टाइम हाई पे ना सेलिंग आप लोग खुद देख रहे हैं कि दिखने में आ रही है। यानी कि प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आ रही हो, तो अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स में एंट्री मार रखी है और अगर आप लोगों के प्रॉफिट्स में है ना शेयर्स, तो फिर लाजमी ना आप लोग ऑल टाइम हाई पे सेल कर दे। वही सारे शेयर्स आप लोगों को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लोअर रेट पे ना आगे ट्रेड करते दिखाई देंगे। ओयूडीसी की बात कर लेते, ज़्यादातर लोगों के सवालात ना ओयूडीसी के हवाले से आए हुए थे कि लाजमी ओयूडीसी का बता दिएगा कि ये कहाँ पे इसको बाइंग कर लेना बनता है। जो सपोर्ट लेवल पे बार बार आके ओयूडीसी ने ट्रेडिंग करी है ना, वो तो ओयूडीसी का बनता है 202 रुपये से लेकर ना 205 रुपये तक का। और मैंने आप लोगों को कहा था कि लाजमी इस सपोर्ट लेवल के पास इस शेयर में एंट्री मारते हैं। 200 रुपये का लेवल ना ये मजबूत है, तो अब जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो लाजमी ऑल टाइम हाई तक तो ये निकल जाएगा। इसलिए कि इंडेक्स भी आप लोग खुद देख रहे हैं कि स्लो स्लो करता हुआ एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे गिरता है इंटरेस्ट रेट ज़्यादातर वो शेयर्स की अर्निंग्स को बढ़ा रहा है ना, तभी तो वो सारे स्टॉक्स आप लोगों को बाउंस बैक करके ऊपर निकलते दिखाई दे रहे हैं। तो इस अप एंड डाउन में ना आप लोगों को फ़ायदा ऐसे उठाना है कि अगर आप लोगों ने मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लिया था ना, ये सोचते हुए कि ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, तो अब दोबारा आप लोगों को केसी 100 ना इस वीक ऊपर निकलता दिखाई देगा। आप लोगों को ये फिक्र नहीं करनी कि कब मेरी बारी आएगी, मैंने इस कंपनी के स्टॉक को तो इस कीमत पे बाय कर रखा है, मैंने इस शेयर को तो इस कीमत पे बाय कर रखा है, और कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो मुझे अच्छे रिटर्न हासिल होंगे। तो आप लोगों को फिर वेट कर लेना है, इसलिए कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना एक्यूमुलेट होकर ऊपर निकलेंगे और वॉल्यूम का फोकस लाजमी कर लेना है, क्योंकि वॉल्यूम से वाज़ेह ना पता चल रहा होता है कि शेयर कितना ऊपर जाएगा और स्टॉक कितना नीचे गिरेगा। अगर सेलिंग के वॉल्यूम बन रहे होंगे तो फिर लाजमी ना आप लोगों को बेच के उससे निकल जाना है। एंड जैसे अगर मैं प्रेमा की बात कर लेता हूँ, तो प्रेमा को ज़्यादातर लोगों ने सेल करा था ना 40s में, जब ये था ट्रेडिंग कर रहा है 45, 46, 48 पे। मैंने आप लोगों को कहा था कि लाजमी बेच के आप लोग निकल रहे हैं। 40s में जैसी गया है वैसी सेलिंग प्रेशर की, वैसे 23 से गिरता हुआ 30s के भी लेवल को इस कंपनी के स्टॉक ने ब्रेक करा। और अब आप लोग देख लें कि कितने लोअर रेट पे प्रेमा ट्रेडिंग कर रहे हैं। जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करते रहिए। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके ना सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लिएगा। इसके अलावा एक दो सवाल और आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में कि ऐसे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स का बताइए कि जिन कंपनीज के स्टॉक्स को ना मैं लोअर पे बाय करूं और वो स्टॉक ऊपर जाते हैं तो मुझे रिटर्न अच्छे हासिल हो जाए। तो मैं आप लोगों को दो शेयर्स की नेम बता रहा हूँ, लाजमी इन दोनों स्टॉक में ना आप लोगों को एंट्री मार लेनी है। आप लोगों को वेट नहीं करना है कि स्टॉक ऊपर निकलेंगे तो फिर तब मैं इन स्टॉक को ना बाय करूंगा। ALTN इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, ऑल्ट्रन एनर्जी लिमिटेड। कौन से सपोर्ट लेवल पे इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री मार लेना बनती है, आप लोग खुद देख रहे हैं। 4-5 महीने का जो था ना ऑल टाइम हाई, वो इस कंपनी के स्टॉक ने ना ALTN ने ब्रेक कर दिया। ऑल्ट्रन एनर्जी लिमिटेड पावर जनरेशन के सेक्टर में एक कंपनी आती है, और जिस तरह से लास्ट पिछले एक से लेकर 2-3 दिन की बात कर लेता हूँ ना, पिछला हफ्ता और इससे पहले वाला हफ्ता और कल के दिन की बात कर लेता हूँ, तो लाखों में वॉल्यूम जनरेट थे। और जैसे ही बाइंग के वॉल्यूम बने हैं ना, तो ये शेयर कितना तेज़ी से आप लोगों को 1,60,00,000 तक वॉल्यूम खींचता और इससे ऊपर निकलता दिखाई दिया। तो वॉल्यूम बनने का मतलब ये है कि ज़्यादातर ना एंट्री इस कंपनी के स्टॉक में लगाई जा रही है। लोअर रेट पे बाइंग के ऑर्डर है, तभी तो ये स्टॉक ना आप लोगों को जैसे ही गिरता है वैसे ही बाउंस बैक करके ना ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। तो टारगेट क्या बनता है ऑल्ट्रन एनर्जी का, ज़्यादातर लोगों के सवाल दिए आए हुए थे। तो अभी तो 25 से लेकर 27 रुपये तक का ये इसका एक बेस्ट बाइंग जोन बना हुआ है एक्यूमुलेशन का। यहाँ आप लोगों को जब तक 25 की रेट में मिले तब तक ना आप लोग इस शेयर को ना जमा करते हैं। तो ये जैसे ही 27 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम्स ऑल्ट्रन एनर्जी, तो ये बड़ी तेज़ी से यहाँ से ऊपर निकलेगा। ऐसा ना हो कि देखते रहें आप लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना स्टार्ट से लेकर अब तक, वो लाजमी लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करते रहे। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक लाजमी कर लें, सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर दिएगा। इसके अलावा हब पावर कंपनी का भी सवाल आया हुआ है कमेंट सेक्शन में कि हबको में एंट्री मान लेना बनती है, यानी कि न्यू बाइंग के लिए कैसा है आपको सवाल इस तरह के ज़्यादा लोगों ने करे हुए। आप लोगों को याद हो जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बताया था ना, एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि 118 रुपये के बाद तो बाइंग जनरेट हुई है, और कितना तेज़ी से अब पावर कंपनी ना 118-120 के बाद तो ऊपर ही की तरफ गया है। यानी कि तेज़ रैली आप लोगों को दिखने में आई है शेयर में, और ये बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलता हुआ ना 130s में ट्रेडिंग कर रहा है। अभी 135, 138 ये यहाँ तक बिल्कुल पहुँचेगा, और ये जैसी 137 से लेकर ना 138 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम्स, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये 140s में ट्रेडिंग करते दिखाई देगा। जितनी भी लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक में नुकसान हुआ है ना, वो लाजमी हब पावर कंपनी के मैं आप लोगों को लेवल्स दिखा के वीडियो कंटिन्यू करता हूं। तो ये वीडियो कंप्लीटली देखते रहिए, हब पावर कंपनी के सपोर्ट लेवल्स देख लेते हैं क्या बनते हैं, और अगर ये मजीद बाउंस बैक करके ऊपर निकलता है, क्योंकि जैसे ही 140 से पहुंचेगा ना, तो ये बड़ी तेज़ी से 150 और
₹55 की तरफ निकल जाएगा। तो ये फिर हम हब पावर कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं कि कहाँ पे इसको बाइंग करके होल्डिंग कर लेना बनता है। लेकिन वर्किंग जो मैंने अब तक करी है ना, मुझे बिल्कुल अभी ग्राफ्स को देखते हुए ये लग रहा है कि ये स्टॉक ना अप एंड डाउन में ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्राफ्स इसके यूं बन रहे हैं और ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहे हैं। ग्राफ्स ना इसके यानी कि अप एंड डाउन में ना ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं और स्ट्रेट ग्राफ्स बनने का वाजे मतलब यही है। और जो समझ में मुझे आ रहा है ना, वो यही है कि स्टॉक ना बिल्कुल ऊपर जाएगा। हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, यानी कि हिस्ट्री बिल्कुल रिपीट होगी। ये स्टॉक ना 140 में ट्रेडिंग करेगा और 140 से 150 और 150 से ₹155 की तरफ चला जाएगा। तो इसके लिए पर आप पावर कंपनी के सपोर्ट लेवल्स देख लेते हैं कि अगर ये गिरता है तो कहाँ पे बाइंग जनरेट होगी और अगर ये कहीं पर रुकता है तो कहाँ पे ये रुक के ट्रेडिंग करेगा। लाखों में चाहिए होंगे ना वॉल्यूम, अगर लाखों में जनरेट होंगे वॉल्यूम जैसे अभी जनरेट हो रहे हैं ना 50 लाख 55 लाख तक के, तो फिर ये शेयर आप लोगों को बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इस कंपनी के स्टॉक के सपोर्ट लेवल देख लेते हैं, बेस्ट बाइंग जोन्स देख लेते हैं, अगर ये ऊपर निकलता है तो कौन से इसके रेजिस्टेंस एरियाज बनते हैं। ये भी फिर हम पावर कंपनी की स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। हाँ, पावर कंपनी की आज की स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेता हूँ तो 131 रुपये 92 पैसे पे ना पावर कंपनी ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो 57 लाख से 22 शेयर्स का ना हब पावर कंपनी में काम भी होगी और ये बड़ी तेजी से ड्रिल करता हुआ ना 131 से लेकर 132 के रेट्स पे ट्रेडिंग करता क्लोज हुआ है। अब जो मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर ये ड्रिल करता है तो हद से ज़्यादा ये आएगा यहाँ तक, जो कि इसका बनता है 124 से लेकर ना 126 रुपये तक का, यही इसका बेस्ट बैंक जोन है। और ये जैसे ही यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा ना, बाउंस बैक करता हुआ ऊपर निकलेगा, तो इसको ना अपने इस भारी रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेडिंग कर लेना लाजमी है। अगर ये ट्रेडिंग करने में हो गया ना कामयाब, जो कि इसका बनता है ये रेजिस्टेंस एरिया, उसे 3 दफ़ा नहीं, ये 138 से लेके 140 142 के रेट तक पहुंचा गया, तो फिर उसके बाद सेलिंग की वजह से ये ड्रिल करता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। तो अब ये डिप पे आ रहा है तो बिल्कुल बाइंग बनती है, बाइंग आप लोग कर सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक में। इसके अलावा KC 100 के स्टॉक्स पे बात कर लेता हूँ। उससे पहले ना आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए एक मजबूत और अर्निंग वाली कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में आप लोग एंट्री मारे फिर इन दियर आप लोगों को लॉस हो रहा से लेकर लाखों रुपए तक का बुरी वर्किंग करके मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले भी और कल भी इस शेयर की बाय कॉल दी थी। MSCI 51 रुपये 13 पैसे पे क्लोज हुआ। लेकिन जिस तरह के 3 करोड़ 38 लाख से जायद के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं ना इस शेयर में, तो ये बिल्कुल अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने में कामयाब हुई है। अभी कहाँ तक पहुंचेगा, तो जो टारगेट मैंने आप लोगों को इससे पहले इस कंपनी के स्टॉक का बताया ना, जो कि पावर, जो कि मैपल लीफ का बनता है ना 58 रुपये तक का, तो ये बिल्कुल अब यहाँ तक पहुँचने के लिए तैयार है। अगर आप लोगों ने इस शेयर में एंट्री नहीं मारी है तो करंट रेट्स, या अगर ये गिरता है लोअर पे आता है, और लोअर रेट इसके यही बनते हैं जहाँ ये काफ़ी लंबे यानी कि वक्त तक ट्रेडिंग करता रहा है 45 से लेकर 46 के रेट पे, तो यहाँ बिल्कुल बाइंग बनती है ड्रिल करते हुए खरीदना। और अगर ऊपर जाता है तो 55 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग करके निकलता है ना 58 की तरफ, तो फिर तब ना आप लोगों को बेचने की तैयारी कर लेनी है। लेकिन ये वो मजबूत कंपनी का स्टॉक है ना, कि अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक पे लॉस हुआ ना, प्रेमा का दिखा देता हूँ कि प्रेमा में फिर ज़्यादा लोग फंसे। मैंने आप लोगों को जो डिप पे बाइंग का कहा है ना इस कंपनी के स्टॉक में, वो इसके डिप के रेट्स बनते हैं 25-26 रुपये तक के। 25-26 रुपये पे अगर ये आता है तो फिर तब ना आप लोगों को एंट्री मार लेना होगी। लेकिन ये रिवर्सल ले रहा है तो ये बिल्कुल बाउंस बैक कर सकता है। अभी इसको रुकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे अभी टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि प्रेमा ना आज बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ तो गया था, इसलिए कि 1 से लेकर ना 1.5 करोड़ तक तो बैंक जनरेट थी। लेकिन 1.5 करोड़ के बाद फिर ज़्यादातर जो वॉल्यूम बने हैं ना, उनकी 2 करोड़ 39 लाख तक का काम हुआ, और फिर एंड के वॉल्यूम ना सेलिंग के ही बने, यानी कि ज़्यादा लोगों ने नफ़ा पक्का करा है, प्रॉफिट बुक करा है इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल करके। इससे निकले गए हैं, यानी कि निकल चुके हैं। तो अब कहाँ पे चढ़ना बनता है, तो अगर 25-26 रुपये तक के रेट पे आता है तो फिर तब ना आप लोग एंट्री मारने की तैयारी करिएगा। लेकिन इस तरह के वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं तो बिल्कुल ये ना रिवर्सल लेके आप लोगों को 30s में तो दोबारा जाके ट्रेडिंग करता दिखाई दे सकता है। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। रिजल्ट्स तो आए अच्छे हैं, तो ये क्या ऊपर जाएगा, मैं ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को। फिर अगर किसी को 1 से 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री मानना होगी, तो मैं तब ना आप लोगों को जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ ना, सास गैस इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, साजियो इसका कोड है। आज तो पूरा 1000 रुपये 99 पैसे पे क्लोज हुआ, यानी 1100 रुपये तक ये पहुंचा है। रिजल्ट इस कंपनी के अच्छे हैं, सेल्स इसकी बढ़ी है, तभी तो ये ना 2 से 3 दफ़ा यहाँ पे पहुँच के यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ गया है। जो कि इसका रेट बनता है 920 930 रुपये तक का, 960 70 रुपये पे तो लाखों में इस कंपनी के स्टॉक में ना वॉल्यूम बने हैं। तो ये कहाँ तक निकल सकता है, ये अगर ऊपर जाता है तो कम से कम ना 5 से 6 महीने लेगा। लेकिन 1400 रुपये तक और 1500 रुपये के टारगेट्स को ये बिल्कुल उठ सकता है, हिट कर सकता है। तो जितनी मैंने आप लोगों को शेयर्स के नेम बता बता के बाय कॉल्स दे के रेकमेंड करी है, तो वर्किंग करके ना आप लोगों को मैंने
इन सारे स्टॉक के नेम बता दी। सीडी फार्मा को क्या कर लेना बनता है, तो बिल्कुल आप लोग सीडी फार्मा को ना सेल करके इससे निकल सकते हैं, इसलिए कि स्टॉक ना आप लोगों को दोबारा आज के दिन ना गिरता हुआ दिखाई दिया, कहाँ पे एंट्री मार लेना बनती है। तो अगर सीपी ऐसा आता है ना 90 से लेकर 92 के रेट पे, तो फिर तब ना आप लोग एंट्री मार सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जितने भी लोगों ने वीडियो देखी है स्टार्ट से लेकर अब तक, वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक कर दिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी लाजमी क्लिक करके सब्सक्राइब पर अगर आप लोगों ने अभी तक क्लिक नहीं करा है तो क्लिक कर दिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।